नमस्कार साथियों। चलिए साथियों, हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर साथियों राष्ट्रगान है, हम लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर कर लेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर साथियों। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्रियाओं को एंजॉय कर रहे होंगे। और देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैं सुभाष आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूँ। और साथियों, शरीर शोधन क्रियाओं के क्रम में आज हम लोग सूत्र नेति क्रिया की चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सूत्र नीति क्रिया की क्लास में। और देश योग की जो 3 प्रार्थना हो है हमने कर लिया है। और साथियों, आज की चर्चा का उद्देश्य क्या है? बिना दवाओं के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भारतीय ऋषियों द्वारा खोजी गई शरीर शोधन क्रियाओं को समाज में पुनः स्थापित करना। और यह क्रियाएं कौन कौन सी हैं? त्राटक, त्राटक, नेति, कपालभाति, धौती, नौली और बस्ती। ये साथियों जो क्रियाएं हैं, ये इनका जेनेरिक नेम है। ये क्रियाएं जो 6 क्रियाएं हैं अपने आप में बहुत विस्तृत हैं। नेति कई तरह की होती है, कपालभाति कई तरह की होती है, धौती कई तरह की होती है। जैसे आज हम लोग सूत्र नेति की चर्चा करेंगे। यह यानी कि जो लिस्ट में दूसरा नाम है। जल नेति, सूत्र नेति, नयन नेति, यह सब नेति ही है। तो अगर दाहिने साइड में जो पिक्चर देखिए तो इसमें क्या लिखा है कि त्राटक क्रिया कौन, इसमें यह बताया गया है कि कौन सी क्रिया किस अंग के टॉक्सिन हटाने के लिए, किस अंग के की बीमारियों को दूर करने के लिए लाभदायक है। तो जो त्राटक क्रिया है वो आँख के ऊपर के हिस्से के टॉक्सिन को हटाती है। जल नेति, सूत्र नेति, नयन नेति, जल कपालभाति ये नाक और गले के हिस्से का टॉक्सिन निकालती है।
और कपालभाति क्रिया जो होती है साथियों, यह वक्षस्थल जो हमारा सीने का एरिया है उसकी गंदगी को निकालती है। वस्त्र धौती, दंड धौती और अग्निसार क्रियाएं यह पेट के एरिया की गंदगी को निकालती हैं, और जल बस्ती क्रिया एनस के एरिया की गंदगी को निकालती है। ये साथियों क्रियाओं का एक छोटा सा परिचय हो गया। अब हम लोग सूतनेति की तरफ बढ़ते हैं। सूतनेति की तरफ चलिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं जस्ट एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, यह मैं पढ़ देता हूँ। इस कार्यक्रम, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, चर्चा, वेबसाइट में निहित किसी भी सलाह को चिकित्सकीय सलाह नहीं माना जाएगा, न माना जाता है। कृपया अपने चिकित्सक, चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ विस्तार से चर्चा किए बिना एवं उससे संतुष्ट हुए बिना अपनी जीवन शैली, खान पान की आदत में कोई बदलाव न करें और न ही किसी क्रिया का अभ्यास करें। लेखक, वक्ता, प्रस्तुतकर्ता, देशयोग, देशयोग टीम, देशयोग वॉलंटियर किसी भी घटना में किसी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दंडात्मक, विशेष, आकस्मिक या अन्य परिणामी क्षति के लिए किसी भी पार्टी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी उपयोग से अथवा किसी भी अभ्यास से उत्पन्न होती है। यह चर्चा केवल सामान्य स्वास्थ्य के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। यही डिस्क्लेमर साथियों इंग्लिश में भी लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए साथियों, हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। और ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी योग की बातों को वीडियो देख के और किताब पढ़ के न करें। आज जैसे सूतनेति की क्लास में है, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी को वीडियो न फॉरवर्ड करें कि देख लें और करें। क्योंकि साथियों मतलब आप वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, लेकिन योग की क्रियाओं का अभ्यास, योग की बातों का अभ्यास हमेशा एक गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। कभी भी पुस्तक देख पढ़कर और वीडियो देखकर योग न सीखें, क्योंकि पुस्तक और वीडियो में जो बातें बताई जाती हैं और आपने जो योग अभ्यास किया, आपने उस क्रिया का अभ्यास किया या किसी भी आसन का अभ्यास किया और उस समय आपके मन में या आपके शरीर में कोई ऐसी फीलिंग आई, ऐसा अनुभव आया जो उस वीडियो में नहीं बोला गया है या उस पुस्तक में नहीं लिखा गया है, तब आप क्या करेंगे? इसलिए अपने शरीर के साथ खिलवाड़ न करें। और आपका शरीर बहुत ही बेशकीमती धरोहर है ईश्वर की आपके पास, तो आप उसके अच्छे संरक्षक बने और अपने शरीर के साथ खिलवाड़ न करें। और जब भी योग सीखें, किसी गुरु के सानिध्य में ही सीखें। और आपसे जैसे निवेदन है कि ये क्लास अटेंड करने के बाद फिर जो देश योग में जो अभ्यास की क्लासेस होती हैं उसमें आएँ और देश योग टीम के सामने अभ्यास करें। फिर जब 1, 2 बार, 3 बार अभ्यास कर लें, तब आप अपने से अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो चलिए साथियों, मैं सूतनेति पर चर्चा शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो सूतनेति क्रिया से लाभ क्या है? आप लोगों ने जल नेति क्रिया की होगी, जल नेति क्रिया के लाभ देखे होंगे। जल नेति क्रिया में जो भी आनंद आया है, जो भी अच्छा लगा है, उसका कम से कम 100 गुना आनंद सूतनेति से आने वाला है। तो ये जल नेति क्रिया का बड़ा भाई है। इसमें इसको आप जैसे जल नेति क्रिया को नेजल वॉश बोलते हैं कि नाक को बस वॉश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, नाक और गले का पोंछा लगा रहे हैं। पोंछा लगाना कितने उच्च स्तर के सफाई, जब आप रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, तो यहाँ वही करने चल रहे हैं। हम नाक और गले का पोंछा लगाएंगे।
इसमें बेनिफिट किस सूत्र नीति से करने से क्या क्या लाभ होता है। लाभ में देखिए, जो जल नीति के लाभ हैं वही सब लाभ हैं, लेकिन और बढ़कर आते हैं। कोविड-19, प्रदूषण के दुष्प्रभाव, आँख से पानी आना, अक्सर आँख लाल हो जाना, सर्दी, जुखाम, साइनस, इस्नोफिलिया, माइग्रेन, सिर दर्द, खर्राटे, आँख, नाक, कान, गले की सभी बीमारियां, थायराइड, सांस की सभी समस्याओं, गले की खराश, नींद नहीं आना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव, एंजाइटी, बीपी, मुहासे, एक्नी, मस्से, चेहरे की चमक इत्यादि, इन सभी अ, बीमारियों में यह लाभदायक है। जो भी आपको कोई ऐसी समस्या है तो सूत्र नीति करेंगे, धीरे धीरे आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। और इसका बेनिफिट के लिए एक फीडबैक है, जस्ट मैं पढ़ देता हूँ। एक स्टूडेंट ऐसे हैं, देश योग के नवनीत कुमार जी हैं। उन्होंने लिखा था कि जब आप इन्होंने जो है सूत्र नीति जब सीख लिया, आई लर्न जल नीति एंड सूत्र नीति। आफ्टर लर्निंग आई वाज थिंकिंग दैट दिस कर्म शुड बी लर्न होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसे लिखा था, शुड लर्न ड्यूरिंग हॉस्टल टाइम, माई साइनसाइटिस हैज क्योर्ड 90% एंड फीलिंग बेटर। इनका जो है 90% साइनस ठीक हो गया था और बहुत 15 साल से इस बीमारी को लेकर ढो रहे थे, और अच्छा खासा पैसा इस 15 साल में इन्होंने अपने नाक पर खर्च किया। लेकिन यह जल नीति और नए सूत्र नीति सीखते ही इनकी समस्या काफी हद तक सही हो गई। और जो बेनिफिट लिखे हैं ये इधर वाले बेनिफिट ही हैं। नेजल पॉलिप्स जो एक महत्वपूर्ण जो बेनिफिट है, आप ये कह सकते हैं जल नीति का, वो है सूत्र नीति का नेजल पॉलिप्स, जिनकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है। नाक की हड्डी जिनकी बढ़ जाती है, सॉरी, नाक की हड्डी जिनकी बढ़ जाती है, सूत्र नीति करने से धीरे 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 वो नाक की जो बढ़ी हुई हड्डी है या बढ़ा हुआ मांस है कट जाता है। यह सूत्र नीति का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। जल नीति में भी बेनिफिट आते हैं, लेकिन जल नीति में वो धीरे धीरे, सूत्र नीति में तो हम प्रॉपर वहां पे रगड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे सूत्र नीति वालों का जो नेजल पॉलिप्स की समस्या है हट जाती है। जितने भी जल नीति के बेनिफिट हैं, जितने पिछली आपने जल नीति क्लास में देखा हुआ, कफ, कोल्ड, हैवीनेस, साइनस, स्नोफिलिया, स्नोरिंग, नेजल पॉलिप्स, नेजल ड्राइनेस, स्मेल सेंस related issues, headache, migraine, hair fall, clairvoyance, eye redness, water flow, thyroid related issues, asthma, bronchitis, breath related issue, allergy, skin, water, pimple, acne, beauty, anger, anxiety, insomnia, hypertension, depression, sleep disorder, ENT disorder, pituitary gland, etc. सब कुछ सभी में यह लाभदायक है। ठीक है, अब चले हम आगे चलते हैं। अब हम इस क्रिया का विस्तार से चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या होता है, कौन जो इंस्ट्रूमेंट है क्या होता है। तो दो चीज है, एक होता है सूत्र नीति और एक होता है रबड़ नीति। तो जो नॉर्मल साथी जो सूत्र नीति है, जिसको जैसे क्रिया को सूत्र नीति बोलते हैं, सूत्र नीति वास्तव में एक धागे की संरचना होती है। जैसे ये तो रबड़ का है, जो धागा होता है उसमें क्या होता है, आधे दूरी तक मोम लगा होता है और आधे दूरी तक धागा। वह क्रिया जो धागे से होता है, धागे से करना थोड़ा सा टफ होता है। तो सूत्र नीति, जब मैं सूत्र नीति बोलता हूँ तो मैं वास्तव में आपको रबड़ नीति बताता रहता हूँ। ठीक है, इसी को, ये रबड़ है, देखिए रबड़ का है, सेम चीज रबड़ का है। ये बड़े ही आसानी से, बड़े ही बिना किसी कष्ट के हो जाता है। तो आप, इसलिए मैं रबड़ नीति की चर्चा करता हूँ। अब इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, देखिए यही है, यह एक रबड़ का पाइप है। इस पाइप का अगर आप देखें पास से, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक तरफ ये खुला हुआ है और दूसरी तरफ टाइट है, दूसरी तरफ बंद है, टाइट है, और साइड में एक छोटा सा छेद है, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ, छोटा सा छेद। यह है रबड़ नीति।
ठीक है, देख लिया आपने, इधर टाई इधर खुला हुआ है, बहुत मुलायम हिस्सा है, इधर लास्ट में एकदम टाइट है और बंद है। यही इंस्ट्रूमेंट है और इसकी लंबाई मुझे लग रहा है 40 सेंटीमीटर या 30 से 40 सेंटीमीटर है। कभी कभी इसमें साथियों कंफ्यूजन होता है, ये वाली पाइप तो नाक में जाती है। अब इसका मैं फाइनल पोस्चर बता रहा हूँ। यह और इसमें इसका फाइनल पोस्चर चले बता देता हूँ। फाइनल पोस्चर क्या होगा, यह नाक से जाएगी, यह सूत्र नाक से जाता है और मुंह से निकल आता है। यह इस फोटो में आप देखिए, ये बालक करते हुए दिख रहा है। सूत्र जो है नाक से गया है, मुंह से निकल आया है। यही फाइनल पोस्चर है। अभी मैं क्रिया की चर्चा के बाद मैं आपको यह करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे। और यह फाइनल पोस्चर तो ये हो गया, ऐसे ऐसे भी नाक से जाएगा और मुंह से निकलेगा। इसमें यह बस याद रखना है कि जो ये दो सिरा दिख रहा है, इसमें जो ये टाइट वाला हिस्सा है, यही नाक से जाएगा, नाक के अंदर ये जाता है, ऐसे भी जाएगा और मुंह से निकल, ये वाला हिस्सा बाहर रहता है। जो चौड़ा हिस्सा है, थोड़ा सा मुलायम है, यह नाक के बाहर रहेगा, एकदम मुलायम हिस्सा है। ये वाला बहुत टाइट है, यही नाक में अंदर जाता है, पतला है और टाइट है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन होता है, जो योग का अभ्यास करते हैं उसमें एक यह पाइप भी आती है, जल बस्ती पाइप। इसको यह पाइप एनस में जाने के लिए जल बस्ती क्रिया में इसका इस्तेमाल होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कंफ्यूजन में, देखिए दोनों का साइज लगभग एक, दोनों का साइज लगभग एक है। कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं कि बोला जाएगा क्लास में सूत्र नीति करिए और फिर ये, इसका भी बनावट वैसे ही है, देखिए इसमें भी एक तरफ बंद है, एक तरफ खुला है, एकदम मुलायम है, एक तरफ टाइट है। इसमें ये वाला हिस्सा एनस की तरफ जाता है, देखिए इसमें भी साइड में छेद दिख रहा होगा, ये साइड में छेद दिख रहा है। वैसे ही इसमें भी सब कुछ है, लेकिन यह बहुत पतला है, यह बहुत मोटा है। कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, ये वाला नाक में डाल लेते हैं। ये वाला नाक में डालना मतलब अपने आप को बहुत चोट पहुंचाना। तो इसलिए आप यह ध्यान दें कि आप जल बस्ती पाइप नाक में नहीं डाल रहे हैं, ये एनस में जाएगा, जल बस्ती क्रिया में बताया जाता है। आप कभी भी सूत्र नेति की जगह जल बस्ती पाइप नहीं डाल लेंगे, ऐसा क्लासेस में हुआ है, इसलिए आपको अवेयर करने के लिए यह बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अच्छा साथियों, आगे की चर्चा करते हैं। अब जो है फाइनल पोस्चर मैंने बता दिया, इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा दिया, सेट भी चर्चा कर दिया, और फाइनल पोस्चर यही है कि सूत्र जो है टाइट वाला हिस्सा नाक से जाएगा, मुंह से निकलेगा। इस क्रिया को गुप्त क्रिया बोला गया है शास्त्रों में। शास्त्रों के हिसाब से मुझे इस क्रिया का अभ्यास तो करना चाहिए, लेकिन आपको बताना नहीं चाहिए। क्यों गुप्त क्रिया बोला गया है कि साथियों, इसलिए गुप्त क्रिया बोला गया है कि आम जनमानस इसको देख लेगा तो बिना गुरु के सानिध्य में ही सीखने की कोशिश करेगा, करने की कोशिश करेगा और फिर अपना नुकसान कर लेगा। यहाँ तो मैं आपको रबड़ की पाइप बोल रहा हूँ और आपने गलत देखा, कोई ऐसा व्यक्ति जाएगा घर में बिजली का तार लेके शुरू कर देगा। अब बिजली का तार अंदर, प्लास्टिक अगर अंदर कट गया तो क्या होगा, आप समझ नहीं सकते अपना कितना नुकसान कर लेंगे। इसीलिए इस क्रिया को गुप्त क्रिया बोला गया है, जिससे आम जनमानस के लोग इसके नुकसान से बचें, नहीं तो फायदे। और यह क्रिया अगर आप प्रॉपर गुरु के सानिध्य में रह के अभ्यास करते हैं तो यही क्रिया आपके दुखों के लिए रामबाण है। दुखों, जो नाक के गले की जो समस्या होती हैं, उन समस्याओं से यह क्रिया आपको मुक्त करने में सफिशिएंट है, एकदम सामर्थ है इस क्रिया का। अच्छा, अब अगला साथियों पॉइंट चलते हैं, हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे। जब भी यह सूत्र नीति क्रिया करना हो, इस सूत्र को 3 मिनट सादे पानी में उबाल देंगे, 3 मिनट 5 मिनट, ठीक है।
और क्रिया करने के बाद जब ये क्रिया कर लेते हैं तो नाक से जाता है, मुंह से निकल आता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा गंदगी लगा होता है, तो उसको साफ करने के लिए क्रिया करने के बाद 3 से 5 मिनट नमक वाले पानी में उबालेंगे। तो 3 मिनट सादे पानी में और 3 मिनट नमक वाले पानी में। अच्छा, अब आता है साथियों प्रोहिबिशन। कौन इस क्रिया को नहीं करेगा? 12 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज और ऐसे व्यक्ति जिनका कोई मेजर ऑपरेशन अभी तुरंत ही 2-4 महीने पहले हुआ है और अभी उनका सामान्य जीवन शुरू नहीं हुआ है, अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, दवाएं चल रही हैं, अभी सामान्य जीवन नहीं शुरू हुआ। अगर आपका कोई मेजर ऑपरेशन अभी निकट बहुत कुछ समय पहले हुआ है और सामान्य जीवन शुरू हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि नहीं अब ठीक है आप, जब डॉक्टर साहब बोल दें कि अब आप ठीक हैं, सामान्य जीवन में लौट सकते हैं, तब आप सूतनेति क्रिया करें। और कुछ लोगों को बहुत डर लगता है ठीक है, यार ये कैसे नाक में जाएगा, मुंह में से निकलेगा। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा और आप तुरंत ही ये बात कर लेंगे। किसी भी तरह का डर न रखें, यह एक रबड़ है, कोई सांप नहीं डालना है अंदर। और साथियों आपने वीडियोस देखे होंगे, एक डॉक्टर ने जिंदा सांप नाक से डाल के मुंह से निकाल दिया है। तो जब वो सांप वो डाल के कोई निकाल सकती है, लेडी है वो, लेडी डॉक्टर हैं, तो हम तो रबड़ ही डाल रहे हैं, इसलिए डरे नहीं। और नेवर बिफोर एक्सपीरियंस, यह मैं इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सूतनेति क्रिया करने के बाद जो अनुभव आएगा वह इस जीवन में आपको पहले नहीं आया है। सूतनेति क्रिया करने के बाद मुझे याद है एक बार एक स्टूडेंट आए और बोले कि सर ऐसा लग रहा है जैसे नाक में कोई पंप से हवा भर रहा है, इतना क्लीन नाक हो जाती है। आप सांस लेना किसको कहते हैं यह आज समझेंगे, सूतनेति क्रिया के अभ्यास के बाद। अभी डिवाइन ब्रीथ किसको बोलते हैं तब आप समझेंगे वास्तव में। जैसे मैंने जल नीति क्लास में भी ये चर्चा कर रखी है आपसे कि जब हम हमारे जो नाक है, नाक के अंदर इतनी गंदगी जमा है, वो गंदगी को ही हम नाक का हिस्सा मानने लगे हैं, जबकि वह गंदगी नाक का हिस्सा नहीं है। उस गंदगी को हटाइए तो हमारी नाक बहुत चौड़ी है। तो अब हम अपनी 140 फीट की सड़क जो 10 फीट की हो चुकी है उसको रिक्लेम करेंगे, वापस 140 फीट का बनाएंगे। अगला पॉइंट साथियों कि यह क्रिया कब करनी है। यह क्रिया हमें सप्ताह में एक बार की जाती है, सप्ताह में एक बार सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और यह मैं बताऊं साथियों कि जैसे कुछ लोग पूछते अच्छा मैं रोज कर ले तो क्या होगा, यह इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पूरे शरीर का जो भी लोग थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का स्टडीज किए होंगे या जानते होंगे या नाड़ी इत्यादि को समझते होंगे, हमारे शरीर की दो महत्वपूर्ण नाड़ियां ईड़ा और पिंगला यही नाक में आती हैं, नाक से आने के बाद वो ऊपर की यात्रा करती हैं। इनफैक्ट हमारे पूरे बॉडी की जो नसें हैं यही नाक के पीछे से ही आती हैं, फिर पूरे शरीर में फैल जाती है, ऊपर दिमाग से निकलती है और नाक के पीछे से। तो जब यह क्रिया आप सूतनेति करते हैं तो वहाँ उस एरिया में चूंकि रबड़ आप अंदर डाल के उसका मसाज करते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा करने से उन सब नसों में नुकसान हो सकता है। आप बहुत ही सॉफ्ट तरीके से यह क्रिया अभ्यास करें। तो 1 वीक तक आप करते रहें, कोई बहुत बड़ी समस्या है तो 1 वीक में 2 बार करें, लेकिन रोज रोज दिन में 3 बार ऐसा न करें। कुछ लोग बहुत आराम मिलता है तो कहते हैं सर दिन में 3 बार कर लेते हैं, उसके नुकसान भी हैं। उन नसों को अगर आपने बहुत ज़्यादा मसाज कर दिया, घिस दिया, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, वीक में 1 बार। अब हम आगे चलते हैं।
अच्छा, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है कि जल नेति के बाद करना चाहिए या जल नेति के पहले करना चाहिए। अब जब आप योग की पुस्तकें पढ़ेंगे तो योग की पुस्तकों में हर जगह लिखा है पहले सूत नेति करना चाहिए फिर जल नेति करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपसे क्या करा बोला, मैंने आपको बोला पहले कम से कम 10 बार 15 बार जल नेति कर लीजिए फिर सूत नेति करिए। तो यानी मैं पहले आपको जल नेति कराने के लिए बोल। तो यह क्यों है? क्योंकि योग की किताबों में जो बातें लिखी जाती हैं वो मैच्योर लोगों के लिए, जो सूत नेति और जल नेति सब कुछ जानते हैं। बिगनर के लिए वहाँ कोई बात लिखी नहीं जाती। बिगनर के लिए तो वहाँ जैसे जो जो मैच्योर हो गया है, जो अच्छे से ट्रेंड हो गया, उसको कहा जाता है पहले आप सूत नेति करें, जिससे जो नाक की गंदगी है कट जाए, निकल जाए, फिर उसको आप जल नेति करके बहा लें। यहाँ जब आप लोग क्लास में हैं, जब न आप जल नेति जानते हैं न सूत नेति, तो इसीलिए मैं पहले जल नेति क्रिया की क्लास हो जाती है और उसमें बोल दिया जाता है कि आप 10-12 दिन जल नेति करें। तो जल नेति करने से नाक की बहुत सारी गंदगी पहले ही निकल जाती है। तब जब आप सूत नेति करते हैं तो वो गंदगी जो जल नेति से नहीं निकला है वह निकलता है। तो मुझे लग रहा है मैं आपको ये समझा पाया हूँ कि क्यों आपको जल नेति पहले कराने के लिए बोला गया। आप जो है किताब पढ़ के आए, कहेंगे नहीं नहीं उसमें तो पहले लिखा है सूत नेति करिए, वो मैच्योर लोगों के लिए है। जब आप भी सूत नेति में मैच्योर हो जाएंगे, 10-20 बार आप कर लीजिए, तब आप सही में पहले सूत नेति करें और फिर जल नेति करें। ठीक। और सूत नेति करने के बाद जल नेति जरूर करना चाहिए, ये बात भी है। आप जल नेति का अभ्यास 10-15 दिन कर रहे हैं, फिर सूत नेति करेंगे और सूत नेति के बाद जल नेति करना चाहिए। अच्छा, ये साइनस का स्ट्रक्चर है। ये साइनस का स्ट्रक्चर आप सब लोग जानते हैं कि हमारे फेस के पास में 6 तरह का साइनस है। मैक्सिलरी साइनस, इथमॉइड साइनस और फ्रंटल साइनस। देखिए इसमें स्फेरॉइड साइनस भी लिखा हुआ है। बहुत साइनस बहुत छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो हड्डियों में होते हैं, और उस गड्ढों में क्या होता है कि पूरे फेस से, पूरे सिर के एरिया से गंदगी निकल के उन्हीं सब गड्ढों में इकट्ठा होती है। जैसे अगर आप फिगर में देखिए, उन दाहिने साइड में, जो बाएं साइड में हेल्दी साइनस दिख रहा है। हेल्दी साइनस क्या होता है कि उसमें जो गंदगी इकट्ठा हुई है वो सांस के रास्ते बाहर निकल गई है। नाक से आप सांस छोड़ते हैं तो गंदगी बाहर। तो हेल्दी साइनस देखिए एकदम क्लीन बिल्कुल दिख रहा है, गुलाबी कलर का। लेकिन जिसको साइनस की समस्या होती है उसके साइनस में ये गंदगी भरी रहती है। देखिए एक्सेस म्यूकस जो पीले रंग का दिख रहा है दाहिने साइड में, यह साइनोसाइटिस जिनकी बीमारी होती है उसमें यह गंदगी इकट्ठा रहती है, जिसकी वजह से अजीब सा सिर भारी भारी लगता रहता है। सूत नेति और जल नेति क्रिया इत्यादि करने से यह गंदगी निकल जाती है और आपको इतना हल्का लगता है, ऐसे लगता है कि कोई 100 किलो हम लेके घूम रहे थे बेवजह, किसी ने सिर से उतार कर रख दिया है, इतना हल्का लगता है। अच्छा, अब साथियों सूत नेति क्रिया का और डिटेल में समझने से पहले हम नाक के स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्योंकि इसमें जो सूत्र है यह नाक से जाता है और मुंह से निकल आता है। तो अंदर हम, हमारे अंदर क्या है पहले हम समझेंगे। जितनी बड़ी हमारी नाक दिख रही है, क्या वास्तव में इतनी बड़ी है? ठीक है, तो अब मैं, चलिए नाक के स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ छोटा सा एक सिर का हिस्सा दिख रहा है जहाँ नेजल केविटी लिखा है, फिर उसी हिस्से को यहाँ बड़ा किया गया है। अब देखिए मैं आपको नाक को एक्सप्लेन करना चल रहा हूँ, आप ये कर्सर या पॉइंटर को देखते रहें। देखिए नाक में जब ऐसे घुसते हैं, घुसते ही नाक, ठीक घुसते ही एक नीचे की तरफ रास्ता है जो सीधा मुंह में खुलता है। आपने देख लिया, फिर से मैं दिखाता हूं। नाक में घुसते ही एक रास्ता है जो नीचे नीचे जाके मुंह में खुलता है। अब मुंह में खुलता है, इसको सॉफ्ट पैलेट जो आप जानते हैं, जिसको कौवा कहते हैं, कि कौवा लटक रहा है पीछे, अलग अलग भाषा में अलग, उल्वा भी,
उल्वा या वल्वा, जो मैं नाम भूल गया हूँ, सॉफ्ट पैलेट जो पीछे लटक रहा है, मुंह खोलिए, जो पीछे लटकता हुआ हिस्सा है उसी उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। और फिर वहां से देखिए ऐसे निकालेंगे, मुंह से बाहर आ जाए, ये मुंह है, यहाँ दांत दिख रहा है, और इस तरह मुंह से बाहर। तो देखिए नाक में गए और तुरंत ही वो रास्ता है जो मुंह में अंदर जाता है और फिर मुंह से बाहर। अब यह नाक साथियों क्या होता है, नाक जैसे मैं कहूं, इतनी बड़ी नाक मेरी दिख रही है, इतना बड़ा कुछ है नहीं, यह पैकेट है। जैसे आप कभी कभी कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, पैकेट बहुत बड़ा सा रहता है लेकिन अंदर सामान छोटा सा रहता है, ऐसे ही जो बाहर दिख रहा है बहुत छोटा सा है, ये बड़ी सी पैकेट है, इसके अंदर जो मुख्य सामान है बहुत छोटा सा है। ऐसे नाक में घुसते ही तुरंत रास्ता है, यहाँ से घुसते ही गले की तरफ रास्ता है। ऐसा नहीं है कि यह सूत्र पहले यहाँ से आंख तक जाएगा फिर घूम के गले में, अंदर उतना रास्ता ही नहीं, ऐसे घुसे और तुरंत ही रास्ता। अब जो ये हिस्सा है साथियों, यहाँ पर हमारी 3 तरह की हड्डियां, जो हमारे सूंघने की शक्ति है, जो नाक में हम सूंघते हैं, जो दिमाग से नसें आई हैं, वो यहीं पर बैठी हुई। तो ये जो 3 हड्डियां हैं इसको बोलते हैं कॉन्काई बोन। तो वो, और अगर ये सूत्र डालते समय अगर कॉन्काई बोन में टच कर जाए तो बहुत तेजी से दर्द होता है, यहाँ आप सावधान रखिए, बहुत तेजी से दर्द होता है। तो आप यह फोटो ध्यान से देखें, यानी हम ये कह रहे हैं जब सूत्र अंदर जाएगा तो तुरंत ही नीचे की तरफ भेजना है। ऊपर ये देखिए 3 हड्डियां दिख रही हैं जो लाइन से कॉन्काई लिखा हुआ है, 3 ये दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ है। और अगर इधर टच करेगा सूत्र, गलती से आपने सूत्र डाला और नीचे घुमाया ही नहीं, हमें जाना चाहिए मुंह में डालना है, हमें तो इसको मुंह से बाहर निकाल लेना है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इन हड्डियों को टच करेगा और आपको एक अजीब सा दर्द होगा। हमें क्या करना है, इस सूत्र को नाक में डालते ही मुंह की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पे क्या होता है, नाक में आपने डाला, मान लीजिए मुंह में चला गया, और जितना मैं सूत्र दिखा रहा हूँ आप समझिए इसका 1/3 लेंथ, 1/3 लेंथ का मतलब इतना, इतना हिस्सा जाते ही तुरंत आपको गले में लटकने की फीलिंग आ जाती है, यह जो है गले में लटक रहा है, ऐसा आपको सेंसेशन आने लगता है। तो जब लटक रहा होता है तब क्या होता है, तो अभी हम आगे की चर्चा कर लेते हैं पहले यहाँ पे। अब यहाँ जो ये पीछे जो सॉफ्ट पहले जैसे सूत्र यहाँ से आया, अब जब यहाँ से आता है ना, यहीं पे सब बहुत सारी गंदगी भरी रहती है, बहुत सारी गंदगी यहाँ पर भरी रहती है। और पीछे जो मुंह यानी गले का हिस्सा, यह जो हिस्सा है जो मुंह खोले और जो एकदम पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर साथियों इतनी, यहाँ तो पिक्चर है क्लीन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गंदगी भरी होती है। यानी जो ऐसे नाक में गया, जो नाक के ठीक पीछे का हिस्सा होता है, वहाँ बहुत गंदगी, इतनी जैसे वही नाक से मुंह में रास्ता आता है, यानी मुंह के अंदर का जो हिस्सा है, एकदम हाथ डालेंगे वहां पे इतना कफ जमा है, इतना कफ जमा है, अभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके मुंह से अभी कितनी गंदगी निकलने वाली है। यहाँ पर अगर मैं कर्सर को दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर जो सॉफ्ट टॉयलेट का हिस्सा है, यहाँ पर बहुत गंदगी भरी हुई है। अभी जब ये आप सूत्र नेति जब करेंगे, वह गंदगी निकलती है और आपको खुद ही लगेगा कि यार मैं इतनी गंदगी लेके घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, आपको पता ही नहीं है कितनी सारी गंदगी आप लेके घूम रहे हैं। और वही गंदगी आपके शरीर में थायराइड, पैराथायराइड, साइनस, स्नोफिलिया, वो सब बीमारियां बनती हैं जो गले के पास में इकट्ठा है। मुंह के ठीक पीछे ये जो दीवार दिख रही है, यहीं पे वो गंदगी इकट्ठा होती है।
तो देखिए साथियों, मैंने पूरा फेस का, नाक के अंदर का स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश की है। आप समझ गए हैं ना? फिर से मैं रिपीट कर, नाक के अंदर घुसते ही नीचे जाने यानी मुंह में जाने का रास्ता है। ऊपर 3 कॉन्काई बोन्स हैं, उसमें टच करेगा तो आपको दर्द करेगा। तो हमें जब सूत्र को डालेंगे तुरंत ही नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, और जब गले में लटक जाए तो उसको मुंह के रास्ते निकाल लेते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो है टेस्ट, अब मैं प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने चल रहा हूं। सबसे पहले तो साथियों, यह जो सूत्र नेति क्रिया है, यह आपके मानसिक बल का टेस्ट है। मानसिक रूप से कमजोर लोग इस क्रिया को नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि, और आप लोग इस क्लास में बैठे हुए हैं, यह समझने का चर्चा कर रहे हैं, तो आप सभी वास्तव में बहुत ही मानसिक रूप से स्ट्रांग व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से आप किसी भी तरह के डर को हटा दें और जीवन में आने वाले इस नए अनुभव के लिए तैयार हो जाएं। साथियों, कभी कभी आपने बचपन में एक खेल खेला होगा कि कोई सो रहा है, उसके नाक में आपने कागज डाल दिया मोड़ के, वो कैसे छींक के उठ जाता है, छींक देता है। ये तो आपने सबने कभी ना कभी खेला होगा या किसी ने आपके साथ किया होगा। अब ये सोचिए साथियों, हमारे नाक की संरचना इस तरह बनी हुई है कि सोते समय भी कोई चीज अंदर जा रही है तो हमारा शरीर उसको बाहर फेंक देता है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर तो हम कॉन्ससली, जानबूझकर एक रबड़ का पाइप अंदर डाल रहे हैं। इसीलिए मानसिक, और जब आप पूरे चेतना के साथ चैतन्य होकर रबड़ का पाइप अंदर डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे आराम से रबड़ अंदर चला जाएगा, न छींक आएगा, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब जो है इस क्रिया का प्रिपरेशन क्या है? इस क्रिया का प्रिपरेशन यह है कि आप इस सूत्र नेति करने के 10-15 दिन पहले जल नेति, 10-15 दिन पहले से जल नेति कर रहे हैं लगातार। ठीक है। अच्छा, अब जो है जल नेति करने से क्या होता है कि आपके शरीर की बहुत, जो नाक के एरिया की बहुत सारी गंदगी पहले ही निकल गई है। जैसे मैंने बताया कि सूत्र नीति क्रिया, यहाँ पोंछा लगाना है नाक, तो पोंछा लगाने के पहले हम झाड़ू लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? पहले हम झाड़ू लगा के बड़ी बड़ी गंदगी हटा देते हैं, फिर पोंछा लगाते हैं। तो जल नेति क्रिया वही झाड़ू है, झाड़ू लगा के बड़ी बड़ी गंदगी को साफ करेंगे। अब इसमें साथियों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम लोग आ गए हैं चर्चा में। इस सूत्र को कैसे पकड़ेंगे और कैसे मुंह में डालेंगे, यह आप बहुत ही ध्यान से देखें और समझें। यह सूत्र मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, जिससे कंफ्यूजन नहीं। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं आपको लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगा, इसलिए सूत्र को फिर से देखें। एक तरफ टाइट है, सॉरी ढीला है, एकदम मुलायम है और खुला हुआ है, ये दिख रहा है आपको, और दूसरी तरफ टाइट है। इसमें यह सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना चाहते हैं, जो टाइट वाला हिस्सा है यही नाक में जाता है, यह मुलायम वाला हिस्सा नाक के बाहर रहेगा। इसमें उसको पकड़ने की स्टाइल देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। सूत्र को पकड़ते कैसे? सूत्र को देखिए, हमें रिक्वायरमेंट क्या है? हमें नाक में डालना है और डालते ही नीचे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे घुसते ही मुंह में रास्ता है, हमें इसको नीचे की तरफ डालना है। तो हमें दो रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट है कि हम इसको नीचे की तरफ मोड़ के रखें, जब सूत्र जाए तो नीचे की तरफ मोड़ कर रखें। और दूसरा है इसको कोई धक्का दे जिससे ये पीछे की तरफ चला गया। तो जब हम अभ्यास करते हैं
तो हम क्या करेंगे, सूत्र को पकड़ने का स्टाइल देखिए। पहले हमारा नाक है, मान लीजिए इस नाक में डालना, नाक, नाक के ठीक पीछे बायां हाथ रखेंगे, बाएं हाथ की 2 उंगलियां ऐसे रखेंगे और उसके ठीक पीछे दाएं हाथ की 2 उंगलियां। पहले नाक, नाक के पीछे बायां, बाएं के पीछे दायां। देखिए नाक है, अब देखिए ये सूत्र को ऐसे हमने पकड़ लिया, देखिए मैंने पकड़ा हुआ है। आप भी बाएं हाथ की 2 उंगलियों से इसको पकड़ेंगे और उसके ठीक पीछे दाहिना। बाएं हाथ की जो उंगलियां होती हैं, यह इस सूत्र की दिशा बताती हैं कहाँ जाएगी। देखिए अब पीछे जो दाएं हाथ की उंगलियां हैं, यह पीछे से बल लगा धक्का देती हैं। तो आगे की उंगली से आप दिशा देते हैं और पीछे की उंगलियों से, यानी बाएं हाथ की उंगलियों से आप दिशा देते हैं और दाहिने हाथ की उंगलियों से उसको धक्का देते हैं। अब देखिए, अब मैं नीचे की तरफ से, देखिए बाएं हाथ, देखिए अब देखिए सूत्र नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं इन्हीं उंगलियों को बाएं हाथ में उल्टा घुमा, तब देखिए अब सूत्र डाला ऊपर की तरफ गया। देख रहे हैं आप कैसे मैं दिशा बदल के ही इस, देखिए इस सूत्र को नीचे ले गया, वापस आ गया, फिर देखिए अगर मैंने हाथ को ऊपर कर दिया तो ये ऊपर है। हमें हमेशा बाएं हाथ की उंगलियों को नीचे की तरफ मोड़ कर रखना है, बस यह ध्यान दे। बाएं हाथ को नीचे की तरफ ऐसे मोड़ के रखना है। अगर आपने ऊपर की तरफ मोड़ दिया है तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ टच करेगा, फिर आपको दर्द होगा। यही साथियों इसका टेक्निक है, पकड़ने का स्टाइल। सूत्र को पकड़ने का अगर स्टाइल पता है, तुरंत आप ऐसे चुटकी बजाते में ही सूत्र नीति कर लेंगे। बाएं हाथ की नाक, नाक के ठीक, अब ये भी देखिए, बाएं हाथ दाएं हाथ में गैप नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करेंगे, बाएं हाथ तो ठीक है, अब यहाँ से धक्का दे रहा है, ऐसे मुड़ जाएगा। और मैं कह रहा हूँ नाक, नाक के ठीक आगे बायां हाथ और उसके ठीक पीछे दायां, और इसको दिशा नीचे की तरफ ऐसे करेंगे। ठीक है, देखिए नीचे की तरफ मोड़े रहेंगे और एकदम पीछे से धक्का देंगे, बहुत धीरे धीरे। अभी देखिए जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ तो बहुत, देखिए एकदम धीरे धीरे, देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा करके गले में पहुंच जाता है। यह इसका पकड़ने का स्टाइल है। हमेशा यह ध्यान रखें कि हमें नीचे की तरफ ले जाना है। और जब हम इसको देखिए, टेक्निक टू होल्ड सूतनेति एंड टू पुश, यह मैंने बताया कैसे होल्ड करेंगे और कैसे पुश करेंगे। और जब यह क्रिया करेंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ देखते हुए सब कुछ करेंगे, जैसे मैं अभी करके दिखाऊं ऐसे। और यह क्रिया करते समय जैसे जल नेति में सांस लेते हैं, वैसे ही सांस इसमें भी मुंह से लेते रहेंगे, नाक से सांस नहीं लेंगे। ठीक है, तो हल्का सा ऊपर की तरफ देखते हुए मुंह से सांस लेते रहेंगे। अब जब यह सूत्र आप डालना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि शुरू में फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम ऐसा हो सकता है, बाद में तो इतना अच्छा लगता है कि आप खुद ही बिना कहे करेंगे। शुरू में क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम आपने रबर डाला, मान ली सूत्र डाला, अब आपको खांसी आ गई, छींक आ गई, या जैसे अनइजी सेंसेशन। अनइजी सेंसेशन क्यों होता है, जनरली सूत्र आपका नया है, अभी आ सकता है पहली बार कर रहे होंगे, पहली बार करेंगे तो रबड़ की महक आती रहती है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ध्यान यह रखना है कि चाहे खांसी आए, चाहे छींक आए, चाहे जैसा भी लगे, रबड़ जितना चला गया तो चला गया। हमें जो है कुछ भी परेशान नहीं होना है, रबड़ को निकालना नहीं है। अगर मान लीजिए रबड़ चला गया, मैं जैसे बताऊं कि रबड़ आपके नाक में चला गया, ठीक है, मान लीजिए मैं दिखाता हूं, अब इतना चला गया, मान ली इतना लेंथ चली गई, अब आपको खांसी आ रहा है, अच्छी ऐसा करते हैं लोग। कुछ लोग क्या अच्छी करने में उसको बाहर निकाल लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको अंदर डाल लीजिए, और खांसी आए तो खांस लीजिए, छींक आए तो छींक लीजिए। कभी भी आपको लग रहा है बहुत ज्यादा थक गए यार, इतना हो गया, तो आप खड़े होके ऐसे रिलैक्स हो जाए। लेकिन जितना भी चला गया, इतना चला गया है, इसको बाहर नहीं निकालेंगे, सूत्र को बाहर नहीं निकालेंगे, यह ध्यान में रखना है।
निकाल देते हैं। अभी ये भी साथियों मैं बताऊं, इतना देखिए मैं आपको चर्चा करता हूँ, इन क्रियाओं की चर्चा मैं 1-1 घंटे करता हूँ, करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 2 मिनट में, बाद में जब अभ्यास हो जाएगा तो आप सोचेंगे क्या 1 घंटे चर्चा करते थे। लेकिन मैं एक एक चीज जो मेरे अनुभव हैं मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो अब देखिए प्रोबेबल आउटकम्स क्या है। मान लीजिए आपने खांसी छींक आया और उसको आपने सूत्र को नहीं निकाला तो क्या क्या हो सकता है। पहला कि यह सूत्र गले तक लटक गया, पहला चीज होता है। गले तक लटक गया तो कोई बात नहीं, तब मुंह से हम हाथ डालेंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि कुछ लोगों की नाक बहुत बड़ी होती है, ठीक है। जैसे कुछ लोग क्या होगा, अभी आप यहाँ डालेंगे, कुछ लोग यहाँ नाक का हिस्सा बहुत बड़ा होता है, तो कुछ लोग का क्या होता है, ये सूत्र जाएगा यहीं पर ही जलेबी बना लेगा घूम के। और आप क्या करेंगे, ऐसे डाल के जलेबी बना लिया, अब लास्ट में दिखा रहे हैं सर अब इतना ही बचा है, क्या करूं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और गले में दिख नहीं रहा है, तो कहाँ चला गया सूत्र है कि नहीं। जब प्रैक्टिकल समस्या आता है ऐसा होता है, यहीं पे आपका घूम के जलेबी बना लिया है। ऐसा कभी कभी हो सकता है, उस केस में आप इसको बाहर निकालेंगे तो जलेबी जैसा यहाँ दिखेगा, तो जलेबी उसको बाहर निकाल के अब फिर से अंदर डालें, ठीक है। यहाँ जलेबी बन जाएगा तो आपको मुंह से निकलेगा नहीं, गया ही नहीं तो निकले कहाँ से। तो पहला अगर आपका चला गया, मान लिया आपने नाक में इसको डाला अब मुंह में चला गया, इतना चला गया, उस केस में आप ऐसे सिंपल, अभी मैं निकालना कैसे बताऊं, तो पहला वो थोड़ी देर में चर्चा करता हूँ, अभी मैं सिर्फ बताता हूँ, या तो ये मुंह में चला जाएगा, पहला आउटकम। दूसरा, या तो यहाँ जलेबी बना लेगा, दूसरा आउटकम। तीसरा क्या हो सकता है कि यहाँ जा तो रहा है, मतलब आप नाक में डाल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं रुक रहा है रास्ते में, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, उस कोई नाक में बड़ी गंदगी आ गई है। जैसे आपने यहाँ डाला, अब चलिए आपने इतना डाल लिया, अब आप कह रहे हैं कि सर इतना तो डाल दिया, इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, अजीब सा लग रहा है कि रुक रहा है। आप यह समझे कि वहां कोई बड़ी गंदगी पड़ी हुई, उस गंदगी को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लीजिए इतना जाकर रुका, हम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, खूब सांस, लंबी गहरी सांस लेकर रिलैक्स हो जाएंगे। जब लगे कि एकदम रिलैक्स हो गए हैं, वहां पे जहाँ रुका हो हल्का सा हम पुश करेंगे, पुश करेंगे तो आप देखेंगे, आपको खुद फीलिंग होगा कि यह रबड़ जो है बहुत अंदर चिपक के जैसे किसी सुरंग खोद के घुस रहा है, ऐसे होगा, ऐसे फीलिंग है, एकदम ऐसे सुरंग की तरह यह जाएगा, सुरंग में जैसे जाता है ऐसा टाइट। वो वास्तव में साथियों गंदगी है, उस गंदगी में से इसको हम हल्का सा प्रेस करके अंदर ले जाएंगे, बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो भी अंदर चला गया, अंदर चला गया फिर हम उसको मुंह से बाहर निकालेंगे। और एक क्या आउटकम क्या हो सकता है, ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि सर मैंने नाक में डाला, खांसी छींक आई तब भी मैं अंदर डाले रहा, जलेबी भी नहीं बना, अंदर चला गया, यहाँ कोई गंदगी भी नहीं आई, अंदर चला गया, पूरा सूत्र चला गया, लेकिन इतना बचा है, अब क्या करूँ, लेकिन हाथ डाल रहा हूँ तो दिख ही नहीं रहा है, गले में दिख नहीं रहा है। तो साथियों इसका यह मतलब है कि जो नाक के पीछे दीवार है वहां पे बहुत सारा कफ जमा है, उस कफ में क्या होता है, यह पीछे जाके चिपक जाता है। कैसे, अगर नाक के पीछे की दीवार ऐसे मानिए, देखिए मैं क्या दिखा, अब देखिए ऐसे हो रखा है, और इसको भी दबा लेते हैं। अब देखिए ये नाक के बाहर है और गला इधर है, यहाँ से कुछ है नहीं, मुंह से कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन अंदर नाक के जो पीछे की दीवार है वहां बहुत सारा गंदगी जमा, वहां चिपक गया। अब उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ से जब चिपका है फ्री छोड़ना जरूरी है। पहला तो हम काम क्या करेंगे, ऐसे दो चीज करेंगे, देखिए कुत्ते को आपने देखा कैसे ऐसे करेंगे तो तुरंत ये वाला हिस्सा जो वहां कफ में जमा है वो छूट जाएगा, ऐसे फ्री हो जाएगा। देखिए किया, जो यहाँ चिपका था मोड़ के जो ऐसे हो रखा था, ऐसे था और तुरंत छूट जाता, वो छूट जाता है तो आपको गले में महसूस होने लगता, उस केस में हम उसको गले से बाहर निकालेंगे। अच्छा, और कभी कभी क्या हो सकता है कि ऐसे भी कर लिया लेकिन तब भी निकल नहीं रहा,
अब पूरा गले में चला गया है, मुंह से अब कोई कुछ मतलब नाक से कुछ बचा नहीं, नाक से बस थोड़ा सा हिस्सा बचा है, वो पूरा अंदर पीछे दिख रहा है, और यहाँ से डाल के सर्च कर रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब कि वो कफ में खूब अंदर चिपक गया। उस केस में क्या करते हैं साथियों कि ऐसे मुंह खोलेंगे, उसको हाथ डाल के वहां अंदर जाके से सर्च करते हैं, वो कहीं ना कहीं चिपका होता है। मान लीजिए हाथ डाल के सर्च किया और ऐसे उसका टच हुआ, आपको लग रहा है यार एक कोना तो पकड़ा रहा है, ऐसे हाथ डाला और कोना पकड़ पा रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा, कुछ भी पकड़ लिया, तो क्या करेंगे, हल्का सा जोर लगा के उसको ऐसे धीरे से खींचेंगे, और धीरे से खींचते ही यह मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगा। यह 3-4 चीज ध्यान रखना है कि अब ठीक है, अगला पॉइंट है इसको बाहर निकालने का टेक्निक है। जैसे मान लीजिए आपने किया, गले में लटक गया, सब कुछ सही है, अब गले में लटक गया, उसको बाहर निकालने का तरकीब यह है, हमेशा 2 तरह से बाहर निकाल। एक तरीका यह है कि अपनी दोनों उंगलियों को देखिए, ये अंगूठा और तर्जनी ऐसे किया, गोला बना के ऐसे करके बाहर निकाल लिया या कर लिया। दूसरा क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे नहीं करते हैं, कुछ ऐसे दोनों ये इन दोनों उंगलियों का ऐसे हाथ डाल के उसको पकड़ के बाहर लाए, यह चीज हो गया। तो देखिए पकड़ बाहर लाने का 2 तरीका, ऐसे और ऐसे, या उसमें आपको ध्यान, हर आदमी का अलग अलग होता है। अब कुछ लोग गलती से एक उंगली है ऐसे डाल के, एक उंगली डाल के पकड़ने की कोशिश न करें, 2 उंगली से बड़े आराम से जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये यही जो आपको कंफर्टेबल लगे। अच्छा, अब इसमें जब मान लीजिए उसको बाहर निकाल लिया, अब आपने जैसे ये मैंने बता दिया क्या क्या समस्या आ गया। मान लीजिए उसको आपने बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने का मैंने तरीका बता दिया। बाहर निकालने के बाद एक हिस्सा आपका नाक में रहता है और एक हिस्सा मुंह में, यानी ऐसे रहेगा। ये वाला तो नाक के बाहर रहेगा और ये वाला हिस्सा मुंह में रहेगा। उस केस में दोनों हिस्सों को पकड़ के आपको ऐसे पूरा मसाज करना है, फुल लेंथ। नाक के एक हिस्से मतलब एक नाक के एक हिस्से में, बाहर मुंह से फुल लेंथ आपको मसाज करना है। कितनी बार मसाज करेंगे, 20 से 30 बार। क्या हम कोई जोर लगाएंगे, हरगिज नहीं। अपना ही नाक है, दूसरे का नहीं है। मैंने बताया कि वहाँ हमारे, ये आपको साथियों ये बात शायद पता नहीं होगी, हमारे शरीर का सबसे सॉफ्ट हिस्सा, सबसे मुलायम हिस्सा इसी नाक के पीछे है। और अगर आपने जोर से उसको मसाज कर दिया, तब क्या हो सकता है, आपको वो छिलने का डर रहता है, कट वट जाए, चोट लग जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप बहुत धीरे से मसाज करेंगे। अच्छा, अब मसाज करने में जब आप ये सूत्र नीति करेंगे, जैसा मैंने बताया कि हमारे दिमाग का बहुत सारी नसें यहीं से पास करती हैं और वो नसें पूरे शरीर में फैली हुई हैं। अब मान लीजिए आपने सूत्र नीति किया और आपको लग रहा है कि यार सूत्र नीति तो यहाँ रगड़ रहा हूँ, लेकिन कान के पीछे या पैरों में कुछ झंझनाहट हो रही है। क्यों झंझनाहट हो रही है, जो पैर की नस है यही पीछे से पास कर रही है और उसका मसाज हो रहा है। तो सूत्र नीति करने से पूरे शरीर में एक अजीब सा करंट दौड़ता है, करंट जैसा लगता है, तो आप एकदम समझ जाएं कि नसों का मसाज हो रहा है। किसी को हाथ में झंझनाहट आ सकती है, किसी को पैर में, किसी को घुटने में कुछ आ सकता है, जो भी आ रहा है आप रिलैक्स रहें और इंजॉय करें उस सेंसेशन को। क्योंकि आज आपने घुटने की नस को, पैर की नस को, कान की नस को या पेट की नस का मसाज किया है। अच्छा, अब जैसे मान ले, अब अगला जो पॉइंट है कि चलिए ये भी ठीक हो गया, आप 20 से 30 बार मसाज कर लिया, अब क्या करेंगे। हमेशा यह ध्यान रखना साथियों, जब 20 से 30 बार मसाज हो गया, इसको सूत्र को बाहर निकालना है। बाहर निकालने का तरीका है मुंह से। कभी भी आपने नाक से अंदर डाला है, लेकिन निकालना मुंह से है। कभी भी ऐसा न हो कि नाक से अंदर डाला है और नाक से ही बाहर खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा है नहीं है, यह समझने के लिए आपको यह फोटो देखनी पड़ेगी, तब आप समझ जाएंगे। यह देखिए,
अगर आपने ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है जिसको कौवा बोलते हैं, ये नीचे की तरफ है। ये अगर आपने सूत्र ऐसे डाला हुआ है तो मुंह से निकाले तो सूत्र तो ऐसे बना हुआ चला आएगा। लेकिन अगर सूत्र आपने मुंह से नाक से खींचने की कोशिश की, जो सूत्र मुंह से बाहर आ चुका है मसाज करके खींचने की कोशिश की, तो ये जो कौवे वाला पार्ट है ये घूम के उल्टा हो सकता है, आपकी आवाज जा सकती है, तब आपको डॉक्टर के पास पता चला जाना पड़ेगा। यह कभी भी उल्टा ना निकाले। अब इसको, ये तो फ्री एरिया ना, ऐसे लटका हुआ है, अब आपने घूम के इसको मोड़ दिया तो आपकी आवाज वगैरह निकलना बंद हो सकती है या कुछ और भी समस्याएं आ सकती हैं। वो डॉक्टर लोग जानते होंगे, अगर ये घूम के उल्टा हो जाए तो क्या समस्याएं आएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, सूत्र को मुंह से ही निकालना है, नाक से नहीं। यह ध्यान रखना है आपको, बहुत सावधानी से क्रिया करेंगे। अच्छा, एक मिनट तो मैं देखूं और कोई पॉइंट रह गया। मुझे लग रहा है मैंने आपसे पूरी क्रिया की चर्चा कर दी। अच्छा, हाउ टू टेक आउट सूत्रा एंड वाई, ये मैंने बताया, हमेशा सूत्र को मुंह से बाहर निकालना है और नाक से नहीं। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। अब अगले पॉइंट पे। अच्छा, तो समरी क्या है, देखिए समरी है पूरा, अब जितना मैंने बताया उसको समराइज करना, कैसे ये क्रिया करेंगे। सूत्र को पकड़ने का स्टाइल, सूत्र को पकड़ा, हल्का सा ऊपर देखते हुए सूत्र को अंदर डाला जब तक कि हाफ सूत्र अंदर न चला जाए। इसमें क्या साथियों करेंगे, यह ध्यान रखना है, जैसे ही यह सूत्र का लगभग चौथाई हिस्सा गया तो आपको गले में लटकने की फीलिंग आने लगती है, ऐसे गले में कुछ लटक रहा है, लेकिन आप अंदर हाथ डाल रहे हैं तो कुछ पकड़ा ही नहीं जा रहा है। हमें क्या करना है, हमें आधा लेंथ तक ऐसे ऐसे डालने की एकदम लटकता रहे, जब आधा रहे तब अंदर से हाथ डाल के पकड़ लें। ऐसे आपने हाथ डाला, तो हमें आधा लेंथ तक अंदर ले जाना है और क्रिया करते समय मुंह से सांस लेते रहना है, बोलना नहीं। अभी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कराऊंगा तो मैं घुसता बोलूंगा, लेकिन वो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोलना है। अभ्यास के बाद 2 4 10 20 बार के बाद आप भी है मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए सूत्र को होल्ड करेंगे, हल्का सा ऊपर देखते हुए उसको मुंह खोल के सांस लेते हुए पुश करेंगे सूत्र को, और जब सूत्र अंदर चला जाए उसको दूसरे मतलब मुंह से बाहर निकालेंगे और मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद फिर आप उसको बाहर निकाल लेंगे मुंह से। और यह भी लास्ट में मुंह से, जब एक नाक से हो गया फिर उसको हम दूसरे नाक से रिपीट, दूसरे नोस्ट्रिल से रिपीट करेंगे। अब एक नाक से करने के बाद दूसरे नाक से करने का क्या कोई नियम है, क्या हमें धुलना चाहिए या उबालना चाहिए? नहीं। उस समय जब आप कर रहे हैं तो तुरंत ही अगर उसी सूत्र से कर लेंगे तो बेहतर होगा। कभी कभी या तो चाहे तो आप उसको ऐसे सादे पानी से धुल लीजिए, सादे पानी से आप धुल भी सकते हैं। तो साथियों, मुझे लग रहा है मैं इस पूरी प्रक्रिया की चर्चा कर पाया हूं आपसे। अब मैं इसका लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा। लाइव डेमो दिखाने के लिए मैं 2 मिनट के लिए अपना ऑडियो और वीडियो बंद करूंगा, क्योंकि अभी मैं चेयर पे बैठा हूं, मैं थोड़ा नीचे बैठ जाऊं, मैं आपको पूरा दिखाने के लिए पूरी तैयारी करके दिखाऊंगा।
स्वागत है साथियों। अब मैंने पूरा एक सेटअप बना रखा है, पानी वगैरह मैंने सब रखा हुआ पहले से। देखिए ये मैंने इंडक्शन रखा है और ये जो सूत्र आपको दिखाया मैंने इसको पहले से इसका हाइजीन मेंटेन किया हुआ था। 3 मिनट मैंने वो कर रखा है और क्योंकि यह क्रिया करने के बाद हमें जल नीति करना चाहिए, तो मैंने जल नीति के लिए पानी और नमक इत्यादि सब रखा हुआ है। तो मैं अभी आपको सूत्र नीति करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं जल नीति कर लूंगा स्वयं। जल नीति आप सभी लोग जानते हैं, जल नीति पॉट भी है। अब देखिए मैं इसको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। अच्छा, मैं यह जैसे अभी बैठ के कर रहा हूँ, लेकिन आप जब करें तो खड़े हो। बाद में अभ्यास हो जाएगा तो आप बड़े आराम से करेंगे। मैं भी जब यह क्रिया शुरू में किया था तो मैं ऐसे शीशे में देखता था, मुंह खोल के शीशे में दिखा के नहीं दिखा। बाद में तो इतना अभ्यास ऐसे घूमते टहलते आप करेंगे कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है साथियों, तो अब मैं करके दिखाता हूँ। अब बड़े ही आराम से, बाद में आपको लगेगा ये 2 मिनट में हो गया, 1 मिनट में ही सब हो जाता है। देखिए इसको पकड़ने का स्टाइल मैंने बताया कि आपको नाक के ठीक पीछे बायां हाथ, बाएं के पीछे दायां हाथ, और मुंह खोल के सांस लेते रहेंगे। अब मैं करके दिखाता हूँ। मैं बीच में हो सकता है बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे। आप जो अभ्यास करेंगे आप बोलेंगे। मुंह खोल के सांस लेते रहेंगे। कि मुझे गले में लटकने की फीलिंग आ गई है कि वो लटक रहा है। अभी पकड़ूंगा शायद नहीं पकड़ाएगा, तो मैं थोड़ा सा और अंदर डाल के ये देखिए अब आ गया अंदर। और इसका मसाज करें 20 से 30 बार करा रहा है, फुल लेंथ मसाज कर देखें। अब देखिए एक नाक से हो गया, अब इसको हम दूसरी नाक से करेंगे। यही चीज जो है सेम चीज, देखिए कितना जल्दी से हो गया। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, बहुत बड़ा चीज नहीं, लेकिन अंदर के एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो कहीं कुछ हुआ, खांसी छींक आए तो खांसी छींक कर लेना, निकालना नहीं। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। अब देखिए दूसरी तरफ से फिर करेंगे, दूसरी नाक से। पकड़ने का स्टाइल आप जानते हैं, पहले बायां फिर दायां। आपको दिख रहा होगा, ऐसा मैं दिखा पा रहा हूँ, ऐसे ही मैं पकड़ रहा हूँ, ऐसे अंदर जा रहा हूँ। फिर मेरा गले में लटकने की फीलिंग आ गई। बस देखिए ये हो गया। अब इसके हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जो सूत्र है इसको 3 मिनट में इसको पानी में उबाल दूंगा,
नमक वाले पानी में और जल नीति कर लूँगा, बस। इस तरह साथियों ये पूरी क्रिया हमारी हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको पूरी इस प्रक्रिया को पूरी तरह समझा पाया हूँ, सभी डाउट क्लियर कर पाया हूँ। एक विशेष पॉइंट है, कभी-कभी जैसे जब आप लोग करते हैं तो किसी को खाँसी आ गई, किसी कुछ हो गया, यह क्रिया करने के बाद आप जो है जल नीति करेंगे, जल नीति में जो आप सब जानते हैं उद्गित क्रिया इत्यादि वो सब करेंगे। एक चीज़ और करेंगे कि आपको कभी कुछ लगा, चोट लग गई, कुछ ऐसा हुआ, कुछ खरोंच आ जाती है, किसी-किसी को लगता है, ये क्रिया और लगभग हर क्रिया में कहूँगा कि और जब भी कभी नॉर्मल भी कभी कुछ लगे, कोई चोट हो गया, कभी कुछ हो गया, रोज़ आप क्या करिए, 1 गिलास गुनगुना पानी में आधा चम्मच हल्दी या चौथाई चम्मच हल्दी डाल के पी लिया करिए। क्योंकि जब यह क्रिया पहली बार आप करेंगे, यह क्रिया और कोई भी क्रिया, जब बहुत सारा गंदगी छुपा होता है, उस गंदगी को आप तोड़ते हैं, तो कहीं कुछ छोटा-मोटा खरोंच लग सकता है। हल्दी उस चीज़ को फिट किए रहती है। तो यह एक जेनेरिक रूल बना लें कि हर क्रिया के बाद, कठिन क्रिया बाद में तो इतना अभ्यास हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। या ऐसे जैसे मैंने किया, देखिए 2 मिनट में कर दिया, आपको भी पता नहीं चलेगा। ऐसे ही कर लेंगे तो जरूरत नहीं, लेकिन शुरू-शुरू में आप चाहें तो हल्दी वाला पानी पी सकते हैं। अब हमेशा भी पीते हैं हल्दी वाला पानी, तो ऐसे ही फ़ायदा करता है। आप ऐसे ही पीते रहेंगे, हर क्रिया के बाद नियम ही बना लीजिए मैं पीऊँगा तो भी अच्छा है। ठीक है? चलिए साथियों, मैंने समझ प मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं, बाकी अब अभ्यास करेंगे तब हम इस चीज़ों को समझेंगे। मैं यहाँ से साथियों प्रेयर करके क्लास को एंड करना चाहता हूँ। इसके बाद जल नीति और उसको जो हाइजीन मेंटेन करना है मैं अभी करूँगा। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीराम कृष्णाय अर्पणमस्तु। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इस क्लास के लिए इतना समय निकाला और इस क्रिया को समझा। और मैं देश योग टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, जिनके सहयोग से यह क्लास चल रही है। देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, जिन्होंने मुझे आपसे इस क्रिया की चर्चा करने की आज्ञा दी। और मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिन्होंने हमें और आपको मिलाया और इस व्यवस्था को बनाया कि हम इस जटिल क्रिया को, जो शायद शास्त्रों में गुप्त क्रिया है, अपने अपने घर पे बैठ के सीख रहे हैं। आप अपने घर पे और मैं अपने घर पे। यह टेक्नोलॉजी जो ईश्वर ने हमें दी है, इसके लिए भी सभी ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं यहाँ से क्लास को एंड कर रहा हूँ। आप लोग इस क्रिया का अभ्यास करें, इस क्रिया के फायदे देखें और फिर अधिक से अधिक लोगों को इन क्रियाओं से जोड़ें। देश योग जो यह कोशिश कर रहा है कि शरीर शोधन क्रियाओं को समाज में पुनः स्थापित करें, देश योग के इस मिशन में आप भी भागीदार बने, आप भी अपना हिस्सा दें और देश योग को अपना संरक्षण प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मैं क्लास को